नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में भी 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। इस दरमियान वहाँ की समाजवादी पार्टी के एक नेता श्यामलाल पाल, उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा और कुछ मांगे की। ये मांग जो थी वो मुस्लिम महिलाएं जो मतदान के लिए आने वाली है उनके लिए एक मांग उन्होंने की कि जो भी मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे आने वाली है, उन्होंने अगर बुर्का पहना हो तो बुर्का जो है वो उठाकर उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए, वो अधिकार पुलिस को नहीं होना चाहिए। ये एक मांग उन्होंने की। दूसरी बात उनकी थी कि पुलिस जो है उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग के हाथ में होता है। पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो उन्होंने वो देखना चाहिए, पुलिस ने ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके वजह से जो महिला मतदाता है, मुस्लिम महिला मतदाता, वो डर कर मतदान नहीं करती और वहाँ से निकल जाती हैं और उसके वजह से मतदान की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इसका विचार करना आवश्यक है कि इस तरह की जो मांग समाजवादी पार्टी करती है, तो समाजवादी पार्टी एक तो मुस्लिमों के वोट के लिए उनका तुष्टीकरण करती है। ये हमने पिछले कई सालों से देखा हुआ है। तो अभी भी अखिलेश यादव उनके प्रमुख है। तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है। तो ये तुष्टीकरण के नाते ही इन्होंने इस तरह की मांग की है कि मुस्लिम महिलाएं अगर मतदान को आती हैं तो उनका बुर्का उठाकर उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो किस तरह हम अगर इस मांग को देखें तो किस तरह ये सही मांग है, क्योंकि आज की दुनिया में कितने अलग अलग घोटाले होते रहते हैं। विशेष तौर पर जब मतदान होता है तो पूरी तरह से वहाँ पे इस तरह की एक जांच की जाती है कि जो भी वहाँ पे मतदाता आएगा वो सही मतदाता है, वो उसी जगह पर रहता है, उसके पास जो भी पहचान पत्र है वो उसी का है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको वोट करने की अनुमति होती है। तो उस वक्त अगर कोई बुर्का पहन के अगर महिला आती है तो क्या पुलिस या वहाँ पे जो भी सुरक्षाकर्मी होंगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सही महिला वहाँ पे मतदान कर रही है? ये पहचानना आवश्यक होगा। तो उसके लिए वहाँ पे वो बुरखे में जो भी महिला है उसका चेहरा देखना तो आवश्यक है। उसके बगैर कैसे पता चलेगा कि वो महिला सही है या दूसरी कोई महिला है? उसको देखना तो आवश्यक होगा। दूसरी बात, सुरक्षा का भी मामला है। वो महिला अगर बुर्के में आती है तो उसके साथ कुछ हो सकता है, या वो महिला भी है या नहीं, इसके बारे में भी देखना आवश्यक होता है। शायद उस बुर्के में कोई अलग व्यक्ति आ सकती है, कोई पुरुष आ सकता है और वहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। इसकी भी जांच होनी आवश्यक होती है। तो ये जो समाजवादी पार्टी ने मांग की है, ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात वो रखते हैं और इसके लिए ये मांग करते हैं। सुरक्षा की जो भी बात और जिसके लिए चुनाव आयोग ने जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं, उसमें कुछ भी हो जाए। उल्टा उन्होंने जो भी मुस्लिम मतदाता हैं उनके विभाग के, उनके मतदार संघ में जो भी आते हैं उनसे बात करनी चाहिए कि जो भी महिलाएं बुर्के में आएंगी उनको वहां पे अपना चेहरा दिखाना होगा। आप ये मांग कर सकते हैं कि ये जो महिलाएं आएंगी उनकी जांच पड़ताल महिला जो सुरक्षाकर्मी रहेंगी वही करेंगी। ये आप मांग कर जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मांग है कि उनका चेहरा ही नहीं देखना चाहिए, जो भी महिला आएगी वो मतदान करेगी, पहचान पत्र दिखाएगी, वो चली जाएगी। अभी पहचान पत्र दिखाएंगे तो उस पर चेहरा किसका है, कौन है, उसका नाम क्या है, वो तो जानना जरूरी होगा। बाकी लोग जिस तरह से आते हैं तो उनके चेहरे पहचान सकते आप, लेकिन बुर्के में अगर कोई है तो वो कौन है, महिला है या पुरुष आया हुआ है, या उसी महिला ने फिर एक बार मतदान करने की कोशिश की है, ये जानने की तो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए ये जरूरी है। उससे अच्छा उन्होंने चुनाव आयोग को एक अगर पर्याय दिया होता कि भाई आप इनके अगर जांच पड़ताल करें तो कोई महिला सुरक्षाकर्मी रखे, कोई ऐसी जगह रखे जहां पे उनको वहां पे जाके अपनी पहचान करा दे, तो ठीक था। लेकिन उनकी पहचान ही नहीं करनी है
नहीं तो वो डर जाएंगी। तो आप लोगों ने उनको समझाना चाहिए, जो भी उनके नेता होंगे उन्होंने समझाना चाहिए कि आपकी पहचान की जाएगी, सही ढंग से की जाएगी और करना आवश्यक है। और उसके बजाय वो मांग कर रहे हैं कि ऐसी पहचान ही नहीं होनी चाहिए। तो बाकी लोग जो हैं, जो बुर्का नहीं पहनते, जो हिंदू धर्म के होंगे, अलग अलग दूसरे धर्म के होंगे, वो लोग तो आते हैं, वो लोग तो अपनी पहचान दिखाते हैं। तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए अलग कोई नियम नहीं बन सकता, लेकिन ये दिखाना चाहते कि हम मुस्लिमों के लिए सहूलियत रहेगी, उनके लिए अलग नियम होंगे, ताकि वो हमें वोट दें, वो हमारे साथ रहें। इसके लिए ये इनके खुद के दिमाग से नई नई कल्पनाएं आती रहती है कि किस तरह से उनका तुष्टीकरण कर सकते हैं हम लोग। तो ये तुष्टीकरण की बात हो गई। तो समाजवादी पार्टी का एक पहले से ही रवैया रहा है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना। तो ये जो अभी श्यामलाल पाल इन्होंने जो मांग की है, वो एक तुष्टीकरण की बात है। इसका निषेध होना चाहिए या इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि इस तरह की कोई अलग नियम मुस्लिमों के लिए नहीं रहेंगे। आपको भी जांच पड़ताल करनी होगी, चाहे ठीक है आपको अगर डर लगता है तो किसी महिला से ये जांच करवा ले कि आप सही महिला या मतदाता के रूप में आप आई हैं वहां पे, आपका पहचान पत्र दिखाएं, आपका चेहरा दिखाएं, बात खत्म हो गई। उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण करना यह अगर किसी की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन जाता है तो फिर वो कोई भी मांगे करना शुरू कर देता है। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड ने जिस तरह से मांगे की कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने आपको चुन के दिया, हम लोगों ने सबसे ज्यादा वोट आपको दिए, तो अभी हमारी मांगे पूरी करो। हमारी अगर मांगे पूरी नहीं करोगे तो विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे, हमें इतनी इतनी सीटें दो, हमारे जो मदरसे में जो भी लोग पढ़ाने वाले उनके लिए अलग भत्ते दो, उन्हें उनकी जो वेतन है वो बढ़ाओ, हमें अलग अलग जो महामंडल होंगे उसमें हमें प्रतिनिधित्व दो। इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश हो जाती है। तो इसके लिए तुष्टीकरण जो है इसको रोकना आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये पहले से ही इस तरह का तुष्टीकरण करती आई है। तो उसका ही एक ये उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।